बार बार दान करूं सद्गुरु दी मार सब हम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यशा बारनिय यशा बारनिय दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय गुरुजी सुध लीजे हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाप कर जनदाय गुरुजी बाप कर जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो सद्गुरु है वह पूरा विश्व का सद्गुरु है आप ही का नहीं है एका गुरु तीना लोक में एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार कहीं आकाशवाणी बनी कहीं आत्म उदार एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार कहीं आकाशवाणी बने कहीं आत्म उदार मोहनाश कर ज्ञानशी मोहनाशी कर ज्ञानशी जड़ता जीची तन दी मोहनाश कर ज्ञानशी जड़ता जीची तन दी ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन कर ले। हिंसा और हंसनी
एक ही गुरु जो है, एक ही श्री गुरु होता है जो तीनों लोकों में होता है। कहीं पर वह प्रकट हो जाता है और कहीं पर गुप्त हो जाता है। एक ही गुरु जो है वही सद्गुरु है। कहीं पर हिंसा और हंसनी तीनों लोकों में वह सद्गुरु रहता है और कहीं पर प्रकट हो जाता है, कहीं पर आकाशवाणी करता है और कहीं पर जो है गुप्त हो जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा? एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उदार। हिंसा और हंसनी कहीं पर वह आकाशवाणी करता है और कहीं पर जो है आत्मा के अंदर जो है कहीं आत्मा उदार और कहीं आत्मा के अंदर प्रवेश करके उद्धार कर देता है। एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उदार। और स्वामी जी ने क्या कहा? वह मोह माया का नाश कर देता है और जो आपका जड़ता स्वरूप हो जाता है उसको चेतन कर देता है और प्रभु से मिला देता है। तो मोहनाश कर ज्ञानशी, जड़ता जी तन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ले। हिंसा और हंसनी जीव को अपना स्वरूप बना देता है। वह सद्गुरु जो है जीव को अपना स्वरूप बना देता है। तो मोहनाश कर ज्ञानसी, जड़ता जी तन दी, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ली। और स्वामी जी ने क्या कहा? आपका मृत्यु लोक छुड़ा देता है और चेतन देश में बैठा देता है। माया लोक छुड़ाई के, चेतन लोक निवास, माया लोक छुड़ाई की, चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए, मोती भाति के पास, सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति के पास। हिंसा और हंसनी आप अनादिकाल से यही पड़े हो, इसी संसार में घूम रहे हो। कभी माँ के गर्भ से आते हो और फिर गर्भ में चले जाते हो। तो भूले हुई जागा जीव को, निज घर दी पहुँचाए, भूले हुई जागा जीव को, निज घर
पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरई सद्गुरु दीवकार। सतपथ पर दर सकरई सद्गुरु दीवकार। और स्वामी जी ने क्या कहा, वो प्रभु जो है चारों युगों में प्रकट होता है और जो है जीवों को सार शब्द का उपदेश करता है। सार शब्द क्या है? अरे वही तो है जहाँ सबका धाम है। तो स्वामी जी क्या लिखे हैं? चारों युग में प्रगट हो, चारों युग में प्रगट हो, सारे साध उपदेश। चारों युग में प्रगट हो, सारे साध उपदेश। चारों युग में प्रगट हो, सारे साध उपदेश। करे मुक्ति जगत जीव की, पहुँची आपन देश। करे मुक्ति जगत जीव की, पहुँची आपन देश। हिंसा और हंसनी, उसी को जो है, उसी सार शब्द को नाम कहा गया है। उसी सार शब्द को शब्द, देखो उसका क्या क्या नाम है आप समझ लो। उसका नाम है, उसका नाम ही है। हिंसा उसका नाम भी कहा गया है। नाम कहा गया है, सत्य नाम कहा गया है, सत नाम कहा गया है, और क्या क्या है, निअक्षर ब्रह्म कहा गया है, प्रभु परमात्मा, सब उसी को कहा गया है। तो उसको क्या क्या कहा गया है? तो पारसरूपी नाम है, पारसरूपी नाम है। लोह जी व संसार, पारसरूपी नाम है। लोह जी व संसार, अछुअत सब कंचन भया। मैं माना मय पार, पारसरूपी नाम है। लोह सब संसार, पारसरूपी नाम है। लोह सार संसार, छुअत सब कंचन भया। मैं माना मय पार। और क्या कहा है? चुंबक रूपी नाम है। लोह सार संसार, हिंसा और हंसनी। चुंबक रूपी नाम है। लोह रूप सब जीव, जीव खींचे भाव कूपसी। जीव पीव का पीव,
ये हिंसा और हंसी, ये जो सारा जो संसार है ये लोहा समान है। पारस रूपी नाम है लोह रूप संसार, अछुअत सब कंचन भया महिमाना मय पार। पारस रूपी नाम है लोह रूप संसार, अछुअत सब कंचन भया महिमाना मय पार। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो चुंबक रूपी नाम है लोह रूप सब जीव, जीव खींचे भाव कुशी, जीव पीव कपीव। हिंसा और हंसी, ये जो है जो नाम है, जो नाम है, जो सत्य नाम है, जो शब्द है, जो सार शब्द है, उसको बोध होते ही जो है पूरा कंचन हो जाता है, सोना हो जाता है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? सद्गुरु संग जयती हम सोना बन जयती हो, सद्गुरु संग जयती हम सोना बन जयती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे, सद्गुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी आठयाम भई रे, सद्गुरु संग जयती हम सन बन जयती हो, न तो माटी का मोल न भई रे, सद्गुरु नाही भूलाला हम भूल गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी आठयाम भई रे, कहता कबीरा आनंदमयी आठयाम भई रे। हिंसा और हंसी एकदम बराबर आनंद है, 24 घंटा है और आप ही में है। वह आनंद के लिए बाहर नहीं जाना है, आप ही में है, जुगों जुगों से है और निरंतर है। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महपीत, बिन सद्गुरु पा। हिंसा और हंसनी, वही सुख तो आप संसार में ढूंढ रहे हो। तो जय सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख पा जाता दीन जाय, जय सुख बिना जीवा शांति नहीं,
सुख खोजत दीन जाय। आसो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। ये हिंसा और हंसनी। अभी आप देख लो, ये मन जो है आपका दुश्मन है, क्या क्या है। लेकिन आप विचार करो, मन एकदम सही काम करता है, एकदम मन कोई गलत काम नहीं करता है। ये हिंसा और हंसनी आपका बूझने में फर्क है। मन माया की चाल को जानत संत सुजान। मन माया की चाल को जानत संत सुजान। याते गति लागत नहीं, मन माया पछतान। ये हिंसा और हंसनी, मन का कोई दोष नहीं है। मन एकदम सही काम करता है, बस हमारे समझने में नहीं आता है। उसीलिए स्वामी जी लिखे हैं, मन माया की चाल को जानत संत सुजान। याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। की हिंसा और हंसनी, मन बड़ा प्यारा चीज है। आप इसको एक बार बूझ जाओ तब को यही तो है ये। बिनु जानी दुख देता है, जानी करी सहाय। बिनु जानी दुख देता है, जाने करी सहाय। हिंसा और हंसनी, देखो इतना प्यारा मन है जो है। और ये यदि नहीं रहेगा तो संसार का सृष्टि कैसे होगा, आप बताओ। ये हिंसा और हंसनी मन ही न सृष्टि उत्पन्न करता है। आप भेद बुझते नहीं हो। इतना प्यारा प्यारा जो है मन है आपका, यही सृष्टि का निर्माण करता है। और मन ही काल भी है। हिंसा और हंसनी, देखो जब आप बूझ जाओगे तो ये मन आपका बड़ा प्यारा है, बड़ा सहायता करता है। और नहीं जानने से तो फिर आपको खड्डे में गिरा देगा। माने सुरती ले उड़ता है, बाया जगत संसार। हिंसा और हंसनी, इतना बढ़िया प्यारा मन है और दुनिया इसको गाली देती है। और स्वामी जी भी कहे, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शान। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन। हिंसा और हंसनी, सबसे प्यारा मन ही तो है संसार में। इतना बढ़िया बढ़िया संसार उत्पन्न करता है, कहाँ कहाँ आपको ले जाता है। तो मन खराब कैसे है? ये हिंसा और हंसनी खराब तब है ये है जब इसका भेद न जानो। और जब भेद जान जाओ तो ये तो बढ़िया काम करती है। ये हिंसा और हंसनी, इसको जो है जब वहाँ लगा दोगे, गुरु का चरण में लगा देने से ये शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध हो जाने पर एकदम आप जहाँ चाहते हो वहाँ काम करता है।
इसका मन का और सदगुरु का जो है उल्टा काम है। ये हंसा और हंसनी माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल, ऋषि मुनि संता योगीश्वरा, सबको नाचन चाओ। हिंसा और हंसनी माया को जीतना जो है बिना सदगुरु के नहीं जीत पाओगे। आप कुछ भी कर लो, ये जो है मन मतलब माया सीधी सीधी आबू जाया करो जो है। तो ये बड़ा प्यारा चीज है, बड़ा प्यारा है ये। तो इसको चाल को बुझना है। वही स्वामी जी लिखते हैं, मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चला, मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। हिंसा और हंसनी, अरे मन की कथा कहानी से तो पूरा टाइम में खत्म हो जाएगा। आप भेद को बूझो। अब थोड़ा पर्दा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्या करोगे। हिंसा और हंसनी, मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चला, मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। हिंसा और हंसनी, थोड़ा सा आप बूझ जाना, आप तो हंस हो और हंसनी हो। ये थोड़ा सा किसी को कोई काम बताओ, वहाँ जाना है, 1 किलोमीटर जाना होगा और कभी कभी गाड़ी नहीं होती है, तो हम बोलते हैं भैया जाइए और करके आ जाइए। अरे बोला जब तक गाड़ी नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोला कोई बात नहीं, अरे पैदल ही चले जाइए, आपका स्वास्थ्य भी बन जाएगा, जाएंगे आएंगे तो 2 रोटी ज़्यादा खाएंगे। बोला नहीं, जब तक गाड़ी नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं बोला 1 ही किलोमीटर है, चले जाइए। ये हिंसा और हंसनी, वही व्यक्ति जो है जब उसका मन किसी वस्तु को पकड़ता है तो 10 किलोमीटर तक जाता है, 10 किलोमीटर जाता है और 10 किलोमीटर आता है, और बिना मतलब का काम है। ये हिंसा और हंसनी, यही माया है। 1 किलोमीटर जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वह सरकारी काम है, और जब पर्सनल काम होता है तो 10 किलोमीटर जाता है और 10 किलोमीटर आता है। ये हिंसा और हंसनी, मन की चाल को बूझना होगा आपने। तो यही मन है, ये तो बड़ा प्यारा है, अति सुंदर है। कब? जब ये सदगुरु में इसको लगा दो। सदगुरु में लगाने से ये बदल जाता है। ये हिंसा और हंसनी, ये बड़ी बड़ी बातें करता है, और जैसे ही सदगुरु का जब धार पड़ती है एकदम शांत हो जाता है। संसार में यही है, अरे वो आता है दुनिया भर का बात करता है, और जैसे ही थोड़ा जो है उसकी चेतना ऊर्ध्व होती है फिर सब बदल जाता है, खेल ही उल्टा हो जाती है। ये हिंसा और हंसनी, इसलिए मन का दोष नहीं है। मन तो जो प्रकृति में रहेगा तो यही सब काम करेगा। ये हिंसा और हंसनी, जब ये मन जो है संसार में रहेगा तो जो कर रहा है वही करेगा। यहाँ दूसरा काम ही क्या है? इस संसार में आते हो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, जवान बनो, शादी करो, बच्चे बनाओ, लड़ाई करो, झगड़ा करो, मारपीट करो, मुकदमा करो,
यही यही संसार में चाहिए, और मन को यही सब चीज़ें पसंद आती हैं। लेकिन जो चेतन देश है वहाँ तो सद्गुरु का है। अब संसार में पहले सद्गुरु बूझो, सद्गुरु बूझने के बाद उससे ज्ञान लो, और ज्ञान लेने के बाद जो है उसकी साधना करो। और जैसे उधर छुआया, तब स्वामी जी क्या कहते हैं, पारस रूपी नाम है, पारस रूपी नाम है, लोह रूप संसार, अछुअत सब कंचन भया, महिमाना मय पार। हिंसा और हंसनी, अरे हर एक का मंडल है। आप जैसे ही उस मंडल पर बैठते हो, यह वाणियाँ याद हो जाती हैं। इसका हर वाणी का अलग अलग मंडल है, अलग अलग भूमि है, अलग अलग जगह है उसका। आप वहाँ बैठते ही वो दोहा याद हो जाएगा। अब ये दोहा बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ मंडल पर बैठे और तुरंत ये दोहा आ गया। तो पारस रूपी नाम है, लोह रूप सब जीव, छुअत सब कंचन भया, महिमाना मय पार। हिंसा और हंसनी, आप साधना में कितना देर बैठते हो? 5 मिनट। 5 मिनट में तो आनंद ही नहीं झर पाएगा। जो है ये हिंसा और हंसनी, आपको बैठना है। देखो, बोलते हो साधन नहीं चलता, अरे अति अधीन होकर के बैठा करो। अति अधीन होकर के बैठो, देखो तुरंत साधना चलने लगती है। आपका जो भी सांसारिक काम है उसको निपटा लिया करो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसी में आप दिन भर उलझे रहोगे। तो जो जरूरी काम है, हिंसा और हंसनी, संसार में बहुत काम है। लोग बोलते हैं नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। हिंसा और हंसनी, अरे सद्गुरु में तो काम ही काम है, तो और बराबर काम है। लेकिन अब क्या किया जाएगा? जो है अब जीव जो है संसार समझता नहीं है, तो जो है और दूसरा क्या कहे, तो चुंबक रूपी नाम है, लोह रूप सब जीव, जीव खींची भाव रूप सी, जीव पी वह का पीव। हिंसा और हंसनी, जो संसार है, यह संसार जो है लोहा रूप है, और जो नाम है, जो शब्द है, जो सार शब्द है, जो सत्य नाम है, वह क्या है? वह जो पारस मणि है, जहाँ उसमें छुआया कंचन हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, इसीलिए कहा गया है सद्गुरु संग जैती, हम सन बन जैती। सद्गुरु संग जैती, हम सन बन जैती। न तो माटी का मोल न भई रे, सद्गुरु नाही भूला हम भूला गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी, आठयाम भई रे। ये हिंसा और हंसनी, ये आनंद जो है चेतन है। जो पूरा संसार ले तो भी खत्म नहीं होगा। आप संसार में देखते हो, एक टावर लगता है तो बोलता है इस पर लोड ज़्यादा हो गया, अब इससे बड़ा लगाओ।
फिर बड़ा लगाते हैं, बोला और बड़ा लोड हो गया, और बड़ा लगाओ। अब ट्रांसफार्मर आता है, लगा देता है, बिजली अच्छी चलती है। कुछ दिन के बाद उसका पावर ख़त्म हो जाता है, एकदम हल्का हल्का आता है। तब क्या कहता है, अब इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा। ये हिंसा और हंसनी। सदगुरु का पावर बढ़ाने को अनंत है। आप उसमें पूरा संसार जुड़ने से भी उसका पावर खत्म नहीं होता। इतना बड़ा जो है वह शक्ति है। उसी को स्वामी जी कहते हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त बड़ कोई, अन्य ऊंचा कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं आय। ये संसार और हंसनी, इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है नाम ही में तो है। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त बड़ कोई। ये हिंसा और हंसनी, नाम को प्राप्त करने वाला जो है वह कोई हंस हंसनी ही होता है। सब नहीं पा सकता है। कौन पाएगा? कौन पाएगा? जो अत्याधीन होय जो कोई, ताको बल खाई हंसा, ताको बल खाई। हंसा और हंसनी, कोई कोई हंसनी को उतारने के लिए संत लोग जो है नीचे गिर जाता है और उसको उस कीचड़ से भी उठा करके बाहर कर देता है। संतों की महिमा अपार होती है। ये हंसा और हंसनी आप ही को बुझो। संत लोग जो है आपको कीचड़ से उठा करके चेतन देश में पहुंचा देता है। सदगुरु ही यही काम करता है। सदगुरु का काम ही है यही। भूले हुई जागा जीव का निज घर दी पहुँचाए। भूले हुई जागा जीव का निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु दी वकाय। अमित काल का भूलिया, अनंत काल का भूला हुआ है। कौन भूला है? जीव जो है अपना घर नहीं पहुँचे हुए। आनंद कहाँ है? आपका चेतन देश में। सुख कहाँ है? चेतन देश में। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुख सिंधु का मुख का, पंचतीर्थ का नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। हिंसा और हंसनी, देखो जैसे ही उस हंस हंसनी के ऊपर चेतना रखते ही सब बातें आ जाती है। एक हंस का प्रश्न है, शरीर कितने तरह का होता है? ये हिंसा और हंसनी। शरीर 6 अवस्थाएं हैं शरीर का। यह कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आप भेद को बुझो। ये प्रश्न आया था कि जो है शरीर की कितनी अवस्थाएं हैं। अरे स्वामी जी तो लिखा हुआ है। आप भेद को बुझिए।
जागृता है स्थूल में। ये सब दोहा है, आप इसको समझ जाओ। अब मैं देसी भाषा से आपको समझा देता हूँ। ये जो स्थूल शरीर है, यह शरीर आपका है। जो पांच तत्व है, 25 प्रकृति है, यह शरीर आपका यही है, स्थूल शरीर। इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद कारण शरीर है, उसके बाद महाकारण है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, और जो है उसके बाद आप और हंस जो है। तो तीन अवस्था सहज है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्था सभी में होता है। जो भी जीव है वो जागता है और स्वप्न देखता है, और सुषुप्ति घोर निद्रा में सो लेता है। यह शरीर की 3 अवस्थाएं हैं। तो 3 अवस्था सहज है। तुरिया साधन तुरियातीता विलीन में आपका अवस्था हो। ये हंसा और हंसनी, यह जो शरीर है जागृत है, स्थूल है और सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्था हो गई, ये तीनों सहज है। और जैसे ही आप प्रथम भूमि पर गुरु चरण में बैठते हो तो यह तुरिया हो जाती है। और जब जो है अपना 2 ही रह जाता है तो वह जो है तुरियातीत है। और केवल आप जो है गुरु है और आप है, तो ये आप्त अवस्था होती है। और हंस अवस्था में एकदम से वह जो है मतलब खत्म होने वाले पर पहुंच जाता है। तो शरीर की यही 6 अवस्थाएं हैं। हंस दशा में जो है गुरु के पास हो जाता है। जब आपकी चेतना गुरु चरण में बराबर लगी रहती है तो सुरति निरंतारा शाद में लगना मगना रह जो अन्य विषभाषी नहीं भक्ति का विषय। तो गगन मंडल में शांत है अमृत चेतन नीर हंस रूपव संत की चुंगतम तीर। ये हंसा और हंसनी। तो अभी आपको समझ में आ गया, ये शरीर की 6 अवस्थाएं होती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, आप और हंस। तो तुरियातीत जैसे ही आप गुरु की तरफ जो है आपकी चेतना चलती है, यह तुरिया हो जाती है। और तुरियातीत जब आप साधन करते हो और आप देखते हो तो 3 ही रहता है साधना में, आप हो और देखने वाला है। और कहाँ देख रहे हो, 3 जगह है ये। और देखते देखते केवल 2 ही रह जाते हैं, आप हो और वो हो। और जो है आप भी खत्म, कुछ सब कुछ खत्म, तो वह हंस अवस्था हो गई। हिंसा और हंसनी अभी भी नहीं समझे, अभी आप फिर से समझो। इस शरीर की 6 अवस्थाएं होती हैं। मतलब समझो आप, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्था सबको आता है। अभी हम जगे हैं तो ये जागृत अवस्था है। और हम स्वप्न में चले जाते हैं तो वह स्वप्न अवस्था हो जाती है। और एक और भी है, न जागता है और न सोता है, वह अवस्था स्वप्न की होती है। और सुसुप्ति में कुछ ज्ञान नहीं रहता, एकदम मन जो है शांत हो जाता है। तो 3 अवस्था पूरे संसार में चल रहा है। अतुरिया साधन
और जब आप साधना करने लगते हो तो वो तुरिया हो जाती है, और साधना करते करते दो ही रह जाते हो तो वो तुरिया तीत हो जाती है। तीन आदमी, तीन है, आप हो और जो है चेतन देश गुरु का चरण है, और आप देख रहे हो तीनों चीज़ का बोध है। आप हो, आपका भी ख्याल है, देखते हो वह भी ख्याल है, और गुरु है वो भी ख्याल है। तो यह जो है तुरीयातीत अवस्था हो गई। और एक भुला गया, देखने वाला है और जिसमें देख रहा है वही है, तो यह जो है आप अवस्था हो गई। और हंस अवस्था में दोनों एक हो जाता है। हिंसा और हंसनी अब आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं नहीं आए तो फिर से समझो जो है हिंसा और हंसनी तीनायावस्था सहज है, तुरियासा नन होय। ये तीनों समझिए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस, ये छह हो गई। उसी तरह से जो है स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, आप और हंस जो है एक ही बात है। हंस हंसनी जो है सीधा सीधा सदगुरु देश में रहते हैं, उनकी चेतना वहीं रहती है, इसीलिए उसको हंस कहा जाता है। तो अभी आप समझ गए, हंस भी समझ गया और हंसनी भी समझ गया। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे। स्वामी जी ने क्या कहा, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं है। ये हंसा और हंसनी देखो, हमारे घर में देख लो, जो गुरु बहनें हैं, गुरु माताएं हैं, वो क्या करती हैं, एक डब्बा रखती हैं, उसी से नाप करके खाना बनता है। सबका घर में ऐसे ही है, कितना आदमी है तो वो बता देती है कि भाई देखो इस डब्बा से नाप लेना और इसको जो है कर लेना, खाना बन जाएगा। और बोला 2 आदमी बढ़ गया तो 2 डब्बा बढ़ा देना, 3 आदमी बढ़ गया तो 3 डब्बा बढ़ा देना। ये हंसा और हंसनी वो सारा खूब बढ़िया सी विधिवत भोजन पानी से बना लेती है, सबके बराबर। लेकिन अब आप पूछोगे कि कितना ग्राम था, कितना आधा किलो था, 1 किलो का था, ये हंसा और हंसनी वो बता नहीं पाएगी। अब आप पूछोगे रोटी का टेम्परेचर कितना था, उसका तावा कितना गर्म था, वो 20 डिग्री था, 30 डिग्री था, ये हंसा और हंसनी वो बता नहीं पाएगी। वैसे ही बहुत सारे संत लोग जो हैं वो तो गुरु देश में रहते हैं लेकिन बता नहीं पाते बता नहीं पाते हैं, और उनका खाना कभी कम नहीं पड़ता है। कितना आदमी है वो सब डब्बा रखा रहता है। आप कभी किचन में भी जाया कर देखा करो, वो लोग हाँ कितना आदमी है तो जो चालाक होता है, 5 आदमी है, कितना आदमी बढ़ गया, 3 आदमी बढ़ गया तो 2 डब्बा और डाल दीजिए। ऐसे ही होता है सबका घर में जो है। और बुढ़िया लोग जो है ना सब बढ़िया से बता देता है, और बोला कोई बात नहीं, थोड़ा कम होगा तो रोटी बढ़ा देना। ये हंसा और हंसनी वैसे ही सदगुरु देश में जो है हंस हंसनी बूझते हैं। अब आप पूछोगे कि कहाँ से कैसे, को नहीं जानते, बता नहीं पाएंगे। ये हंसा और हंसनी तो यही देश है सदगुरु का। तो सदगुरु देश में क्या है, तो जहाँ बात गईल हो, ये हंसा और हंसनी जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा
जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं। इसी भजन के बाद जो है अब हम समाप्त करेंगे। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा, पवन न पानी नहीं धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ब्राह्मण ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नाई मुनि दुरावसवा। जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दुरावसवा। जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा। आदि अनंत नहीं काल कलिशवा। आदि अनंत नहीं काल कलिशवा। जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसी आपका देश में काल नहीं है। वहाँ मृत्यु नहीं जाती है, जो है वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है। आदि अनंत नहीं काल कलिशवा। जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा। ये हंसनी आप उस देश में कैसे जाओगे? उसी देश जिसकी चर्चा अभी हुई है इतनी कि वहाँ जो है पवन नहीं है, पानी नहीं है,
धरती नहीं है, आकाश नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं, शेष महेश कोई नहीं है वहाँ, कोई ऋषि मुनि नहीं पहुँची, वहाँ काल नहीं है, आनंद ही आनंद है, तो वहाँ कैसे जाओगे? तो साहेबा का वीरा ले अली संदेशावा, साहेबा का वीरा ले अली संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अयलु हो अमर वही दिशावा। तो साहेबा का वीर ले अली संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। हिंसा और हंसनी सार शब्द को कहना है, और सार शब्द का उपदेश कौन करता है? वही करते हैं जो आपका शत्रु है। आप भ्रम में नहीं आना है। हिंसा और हंसी जो चीज़ है उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता है, वहाँ वाणी नहीं पहुँचती। इंद्रियासी नाहि साधन, नाहि साधन प्राणसी, चित्ता मनसी नाहि साधन, नाहि बुद्धि मानसी, प्रकृति काया धारतरी स्व ज्ञान शीशा नन चले, कहीं सदा पल गति विहंगम, यगसी प्रभु मिलय जी। हिंसा और हंसी आपकी आत्मा जो है चेतन देश में जो है वह साधन करती है, तब उसको प्राप्त करती है। तो इसीलिए कहा गया है साहेबा का वीर ले अली संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Thank you.